जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विश यू आल बी वेरी 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 हैप्पी। और आज हम करने जा रहे हैं इच मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। कोई कहेगा हाँ हम तो अपने घर में बिल्कुल शुद्ध चीज़ें रखते हैं, हर चीज़ हमारी शुद्ध है, खाने पीने की भी हर चीज़, और वैसे भी हमारे सोफे भी हर चीज़ सब शुद्ध और साफ सुथरी शुद्ध है, क्योंकि हम तो दूसरी चीज़ें खरीदते ही नहीं। ठीक है, वो आपका माइंडसेट है कि वो चीज़ें अपनी जनरल लाइफ में शुद्ध है। पर इन साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध का मतलब, प्योर का मतलब क्या है। साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब है जिसमें एक ही तरह के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, वो चीज़ क्या होती है, शुद्ध होती है। अब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, जैसे अभी अभी आप सोचोगे कि हम तो शुद्ध दूध पीते हैं, शुद्ध घी खाते हैं, है ना। और किसी सामान जब आप जाते होगे खरीदने, देखते होगे या दुकान पे, तो उस पर ऊपर लिखा भी होता है, क्या लिखा होता है, प्योर घी, प्योर मिल्क, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बट इन साइंस लैंग्वेज शुद्ध चीज़, प्योर चीज़ वो है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब एक ही तरह के। जैसे अब मिल्क की एग्जांपल ले लो, मिल्क क्या है, वो प्योर नहीं है इन साइंस लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ ए मिक्सचर। ये क्या मिक्सचर है, वाटर भी है इसके अंदर, फैट भी है इसके अंदर, प्रोटीन भी है इसके अंदर, और इनका अलग अलग केमिकल नेचर है। कैसे, वाटर का अलग केमिकल नेचर है, फैट का अलग है केमिकल नेचर, प्रोटीन का अलग है। तो ये चीज़ें क्या होगी, मिक्सचर हो गया दूध। वो इस लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध नहीं है। शुद्ध चीज़ कौन सी होगी, जिसमें एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हों। ठीक है, वो चीज़ होगी प्योर। अब प्योर भी कितनी तरीके की होगी, दो तरीके की हो जाती हैं। कैसे, दो, एक तो हो गए एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट जैसे O2 हो गया, ये भी क्या है, शुद्ध है। और एक हो गया कंपाउंड। ठीक है, आप लिख लेना, हाफ ही लिख रही हूँ मैं। कंपाउंड, कंपाउंड कैसे, H2 हो गया, ये भी क्या है, शुद्ध है। क्यों, क्योंकि जो सा O2 है, और भी ये एग्जाम्पल है, O2 है, H2 है, ये कैसे शुद्ध हैं, क्योंकि एक ही तरह के कंपोनेंट है। और वाटर, वाटर कैसे शुद्ध है, अब देखो पानी है, अब ऐसे तो नहीं है ना भी पानी अलग अलग पानी के अंदर H2 अपनी दिखा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन अपनी दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये एक चीज़ मिल के ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, वाटर क्या हो गया, शुद्ध प्योर, प्योर चीज़ हो गई। पर मिल्क के अंदर क्या था, मिल्क के अंदर फैट अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, प्रोटीन भी है उसके अंदर, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, वाटर है उसकी अलग प्रॉपर्टी है। आपस में एक कंपाउंड नहीं बना रही है, अब अपनी अलग अलग कंपाउंड बन के अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। इसलिए मिल्क क्या हो गया, प्योर नहीं है, और वाटर क्या हो गया, प्योर है। अब प्योर आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होमोजेनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसको सोल्यूशन को ही होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का ही बनता है, पर इसमें क्या होता है, जो उनसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर जगह। ऐसे नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कम है, कहीं ज़्यादा है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी में हम वाटर में लेमन मिक्स कर दें। ठीक है, नींबू पानी, लेमन मिक्स कर दिया, नींबू पानी बन गया। वो क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि उसको कहीं से भी उठाएंगे हम पानी को, उसको ऐसे तो नहीं है ऊपर से डाला हमने पानी तो ज़्यादा मीठा था, बाद में नीचे से डाला तो कम मीठा था। एक बार अच्छी तरह हमने बना लिया नींबू पानी, तो हर जगह उसकी मिठास क्या होती है, हर जगह उसका टेस्ट होता है, सेम होता है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। और सोल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। सोल्यूशन के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के। एक तो होता है सोलवेंट,
सोलवेंट किसको बोलते हैं? सोलवेंट जो सा ज़्यादा हो, मोर। ठीक है, अब मोर क्या था? नींबू पानी जब हमने बनाया तो मोर क्या था? वाटर। वाटर क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। और जो लेस है, ठीक है, लेस है तो वो क्या हो गया? सल्यूट। सल्यूट मतलब हमने उसके अंदर क्या डाल दो? चीनी डाल दो। ठीक है, नींबू पानी में नींबू भी डाल दिया, चलो ठीक है, वो भी कम मात्रा में, वो भी सल्यूट है। और अगर हम चीनी डाल रहे हैं उसके अंदर, वो भी सल्यूट है। जो भी चीज़ कम मात्रा में डाल रहे हैं हम, वो क्या हो गया? सल्यूट हो गया। और ज़्यादा में डाल रहे हैं, वो क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। ठीक है, मतलब लेसर मतलब सल्यूट, मोर मतलब सोलवेंट। ये क्या हो गया? इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हो गया। और मैंने क्या बताया? होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऐसे नहीं है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऐसे नहीं होता। हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि हमने दो चीज़ें मिक्स कर दी, जैसे पानी में हमने आटा मिक्स कर दिया, पानी में हमने मिट्टी मिक्स कर दी, तो मिट्टी क्या है? कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो क्या हो गया? हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया कि उसके अंदर क्या है? कहीं भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पार्टिकल, उसको हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और प्योर सब्सटेंस हमसे कर लिए थे। ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, जैसे O2, ठीक है, और H2 एक्सेट्रा। ठीक है, कंपाउंड हो गया था, जैसे वाटर हो गया था। और कंपाउंड भी तो एलिमेंट से, अब इसके अंदर एलिमेंट से ही मिलके बना है। एटम किसको बोला है? ऑक्सीजन का एटम है इसके अंदर। एटम H2 भी हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर। एलिमेंट कौन से? O2 H2 का एलिमेंट बोला है। सिंगल हो गया तो ऑक्सीजन हो गया, ये एटम हो गया। और कंपाउंड किससे मिलके बना है? एलिमेंट से ही तो मिलके बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं। यही एक्सप्लेन इसके अंदर किया गया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। हाँ, हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी थी इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। हमने एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, किसमें क्या है? इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। मान लो इसमें क्या है? हमने पानी ले लिया, ठीक है, इसमें ले लिया हमने वाटर H2O, और ये ले लिया सल्यूट कुछ भी ले लिया हमने, मान लिया हमने ले लिया शुगर। अब हमने थोड़ी सी इसमें पानी में हमने क्या डाल दी? शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। अब क्या हो गया? ये पहले डिल्यूट था, अब थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो गया। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी और भी ज़्यादा हम इसमें क्या डाल सकते हैं? शुगर डाल सकते हैं। अभी इसमें मतलब ऐसे नहीं है अभी इतनी सी शुगर ही आएगी, इतना पानी है तो इसमें और भी ज़्यादा शुगर आ सकती है। तो ये सोल्यूशन क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, पढ़ेंगे हम। सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अभी ये सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है, नहीं है सैचुरेटेड, मतलब इसके अंदर और भी चीनी आ सकती है और मात्रा में सल्यूट आ सकते हैं। तो ये सोल्यूशन क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें क्या हो गया? कई बार हम नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है? हमने चीनी डाली, ठीक है, और चीनी डाली और चीनी डाली, डालते रहे तो ये, और इसको मान लो चम्मच में, ठीक है, अपने आप बना लेना, मैंने वैसे बनाई है, तो चम्मच से हम इसको मिलाते रहे। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसमें और ज़्यादा मात्रा में जो सी सल्यूट पार्टिकल है, चीनी और नहीं जाएगी इसके अंदर और घुलेगी नहीं वो पानी, ठीक है। हम डालते रहे और चीनी नहीं घुलेगी। तो ये पॉइंट जो सा होता है जिसमें और मात्रा में सल्यूट जो सा होता है, चीनी नहीं घुल रही और ज़्यादा, वो क्या हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि अनसैचुरेटेड पता लग गया, ठीक है, जिसमें चीनी और घुल सकती है, चीनी या कुछ भी ले सकते हो, हमने एग्जांपल लिया, मतलब सल्यूट और घुल सकता है, तो अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड हो गया कि उसमें और मात्रा में सल्यूट घुल ही नहीं सकता है। आप साल्ट भी ले सकते हो, चीनी और घुल ही नहीं सकती है, शुगर और नहीं जा सकती है। तो अब सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? सोचो। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होगा, आप देखो रूम टेम्परेचर पे है ये हमारे चीनी वाला पानी, ठीक है,
रूम टेम्परेचर पे तो और घुल नहीं रही। अब क्या किया हमने, इसको बर्नर से हीट दे दी। ठीक है, नीचे क्या कर दिया हमने, गैस चला दी, यहाँ कुछ भी बर्नर लगा दिया, गर्म कर दिया। अब जब हम उसको गर्म कर देंगे, अब घुलेगी कि नहीं चीनी और ज़्यादा। ठीक है, अब क्या है, हम और शुगर डालेंगे तो उसके अंदर वो शुगर घुल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी जितनी भी मात्रा में है उसकी वो घुल जाएगी। अब एक पॉइंट आएगा, अभी गर्म करने के बाद भी चीनी क्या है और नहीं घुल रही। हम इसको गर्म करते जा रहे हैं पर वो और नहीं घुल रही। वो पॉइंट जिसमें हीट देने के बाद भी और नहीं सल्यूट उसके अंदर मिक्स हो रहा, तो वो पॉइंट कौन सा आ गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है वो, कि गर्म करने के बाद भी उस पर कोई असर ही नहीं है, सुपर सैचुरेटेड है। समझ आ गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें वो चीनी नहीं घुल सकती, अनसैचुरेटेड जिसमें घुल सकती है, और सुपर सैचुरेटेड जिसको हीट दे दो फिर भी उसमें चीनी मतलब नहीं घुलेगी, सल्यूट पार्टिकल नहीं घुलेगा, वो हो गया सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब इस चैप्टर में दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सोल्यूशन के बारे में, फिर भी हमको पता लग गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब पहले मैं सस्पेंशन के बारे में बता देती हूँ। सस्पेंशन क्या है, ये हमने जैसे पढ़े थे ना, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस। ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, लटके रहते हैं। इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो, पानी में हमने कुछ भी मिट्टी वगैरह मिला दी है, ठीक है, इसके पार्टिकल साइज ये बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण ही हम इनकी विजिबिलिटी क्या होती है, हम इनको देख सकते हैं नेक्ड आई से भी। ठीक है, और कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स भी एक हिट्रोजीनियस ही मिक्सचर है, पर ये हमको होमोजीनियस मिक्सचर लगता है। ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज छोटा होता है। कितना छोटा होता है, ये ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है और इससे सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है, बीच में होता है, बीच में लिखा भी हुआ है जैसे। ठीक है, इसका ट्रू सोल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है और इसका 1 से लेके 100 तक हो सकता है, और सस्पेंशन का क्या होता है, 100 से बड़ा होता है। तो इसके बड़े साइज़ के कारण ही हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, और बड़े साइज के कारण ही ये फिल्टर पेपर के अंदर से जाते नहीं, नीचे नहीं निकलते। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से भी नहीं निकलते, पास थ्रू नहीं होते उसके अंदर से। ठीक है, और बड़े साइज के कारण ही नेक्ड आई से दे सकते हैं। पर कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ये बीच वाली प्रॉपर्टी रखते हैं ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के। कैसे, ये भी पार्टिकल साइज छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इनको भी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, बट ये स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटरिंग फैक्टर जो सा होता है, ये लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और इनका पार्टिकल साइज तो ट्रू सोल्यूशन का तो इससे भी, कोलाइड से भी छोटा है, तो इनको तो बिल्कुल ही नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं ना, और अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। इनको कम से कम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इनको तो वैसे ही देख सकते हैं, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या है, ये भी ऑर्डरली मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं, छन्नी में से छन जाते हैं नीचे। दूध को भी छानते हैं, अब दूध के पार्टिकल ऐसे थोड़ी है, अब कोलाइड दूध के पार्टिकल जो उनसे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं इसलिए। ठीक है, सोल्यूशन में से। और कोलाइड भी क्या है, जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन ही है। उसको जब हम छानते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि प्रोटीन अलग हो गए, फैट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, छन्नी में से छन जाते हैं ना। इसका पार्टिकल साइज का होता है, मतलब ऊपर नहीं आते, छन्नी के नीचे थ्रो आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसके ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सेटल डाउन नहीं होते। ऐसे नहीं है नींबू पानी को रखा हमने तो वो क्या हो गया, नीचे बैठ गए, चीनी अलग होगी थोड़ी देर में, ऐसा नहीं ना होता। ये भी सेटल डाउन नहीं होते। कोलाइडल सोल्यूशन भी जैसे दूध को रखा तो प्रोटीन अलग थोड़ी हो जाते हैं उसके, और फैट अलग थोड़ी हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी रहते।
ठीक है। ऐसे कैसे ही रहता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होते इसके पार्टिकल। पर ये पार्टिकल हैं, जैसे हमने रेत मिला दी पानी के अंदर तो वो क्या है, धीरे 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 नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है। वेरी सिंपल। ठीक है। सोल्यूट इसके अंदर कौन से होते हैं, हमने पढ़ ही लिया था। सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फ़िल्टर से हम फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं, और कोलाइडल को भी नॉर्मल फ़िल्टर से फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं हम। नहीं तो हम देख लें कितना फ़ैट है, छन्नी से छाने और देख लें कितना फ़ैट है कितना नहीं है। पर इसको तो छन्नी से छान सकते हैं ना, सस्पेंशन को। जो हम इनको क्या करेंगे, छन्नी से छानेंगे, रेत ऊपर आ जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। डिफ्यूजन, क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हल्की, वो गाढ़ापन उनका कम हो जाता है। डिफ्यूजन मतलब गाढ़ापन कम हो जाता है। अब नींबू पानी के अंदर और पानी मिलाया, जल्दी से वो क्या हो गया, फिक्का हो गया। और स्लोली डिफ्यूज होते हैं। दूध के अंदर तो हम ज़्यादा पानी भी मिला देते हैं, पता ही नहीं लगता। ठीक है। टू नॉट डिफ्यूज, इनको क्या डिफ्यूज होना है, इनके तो वैसे ही मतलब कहीं ज़्यादा है पार्टिकल, कहीं कम है पार्टिकल। डिफ्यूज क्या होना है इन्होंने, है ना, ये तो होते ही नहीं है। ठीक है। अब आई थिंक आपको पता लग गया होगा कोलाइड्स क्या होते हैं। ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, पर हमको होमोजीनियस मिक्सचर लगता है। क्यों लगता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे नहीं है भी ऊपर वाला दूध हमने डाला तो कहीं प्रोटीन ज़्यादा है कहीं कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पर ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। और सस्पेंशन में क्या हो गया, सस्पेंशन तो पता ही लग गया सबको कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है और नेक्ड आई से हम इनको देख सकते हैं। और हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो पेपर में भी आता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट के क्या मतलब है, अब टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि कोई लाइट है, ठीक है, हमने किसी चीज़ में से गुजारी तो उसमें से सीधी ना जाके वो क्या करती है, फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है लाइट। उस लाइट के फैलाव को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। कहीं भी जाके आपने देखे होंगे, रूम है, बाहर से हॉल में से लाइट आ रही है, रूम के अंदर खिड़की में से लाइट आ रही है, तो वो क्या करती है, अंधेरा कमरा है अंदर से और लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो वो कमरे के अंदर क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। उस फैलाव को, जहाँ भी लाइट फैल जाए उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। या हमने देखा होगा कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, बहुत संघना जंगल है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं छोटे बड़े, उसमें से लाइट आ रही है तो वो लाइट क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है, स्कैटर हो जाती है चारों तरफ। तो कितना अच्छा लगता है ना कि पानी की बूंदों से टकराई लाइट और फैल गई चारों तरफ, धूल मिट्टी के कण होते हैं उससे फैल गई चारों तरफ, स्कैटर हो गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। अब ये लाइट फैलती क्यों है, ये लाइट इसलिए फैलती है क्योंकि देखो जिनसे पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल इधर है कोई इधर है, लाइट जब टकराती है पार्टिकल से तो वो पार्टिकल से टकरा के इधर चली गई, ठीक है, ये लाइट आई पार्टिकल से टकरा के इधर चली गई, तो लाइट क्या है, चारों तरफ फैल रही है, सीधी ना जाके टकरा के वापस जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो लाइट क्या होती है, इसलिए फैल जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया अपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हाँ, कोलाइड के जो उनसे पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी जैसे नींबू पानी में हमने पढ़े थे ना, क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसमें भी डिस्पर्स मीडियम होता है और डिस्पर्स फेस होता है। फेस मतलब जैसे अपने शरीर का पार्ट हो गया मुंह, फेस, ये क्या होता है थोड़ा, और बाकी शरीर क्या होता है ज़्यादा, मतलब डिस्पर्स फेस क्या हो गया, कम वाला पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल, और ज़्यादा वाला पार्टिकल डिस्पर्स मीडियम। मीडियम तो वैसे भी ज़्यादा होता है ना, कौन सा मीडियम है ये, तो क्या हो गया, ज़्यादा वाला पार्ट हो गया डिस्पर्स मीडियम वाला, ठीक है। इसको भी हम सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ रह गई थी, हम कंसंट्रेशन
का मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, सल्यूट ऊपर रख दो, नीचे सॉल्वेंट रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज निकालनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हो गया सिंपल, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर भी फिर वही है, भी हमने क्या रखना है, ऊपर सल्यूट रखना है, नीचे सॉल्यूशन रखना है, याद रखना है। इसमें हमने क्या किया था, ऊपर सल्यूट रखा था, नीचे सॉल्यूशन रखा था, ऐसे किया था ना हमने। और हाँ, एक चीज़ रह गई थी, हम कंसंट्रेशन का मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, सल्यूट ऊपर रख दो, नीचे सॉल्वेंट रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज निकालनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हो गया सिंपल, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर भी फिर वही है, भी हमने क्या रखना है, ऊपर सल्यूट रखना है, नीचे सॉल्यूशन रखना है, याद रखना है। इसमें हमने क्या किया था, ऊपर सल्यूट रखा था, नीचे सॉल्यूशन रखा था, ऐसे किया था ना हमने। और हाँ, अब हमने क्या निकालनी है, एक चीज़ रह गई थी इसके अंदर, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे बिल्कुल मैथमेटिक्स में सिंपल नहीं निकालते, जैसे हम कहते हैं ना कई बार, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कम वाली चीज़ आगे रखते हैं। अब नंबर 100 में से 100 तो आते नहीं ना, किसी के आते हैं, वो तो चलो जिसके आते होंगे वो पूरा लिख देना, ठीक है। अब 100 में से मान लो आए हैं आपके 90, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, तो 1 में से कितने आए हैं, तो 100 और इंटू 100, ये क्या निकल गई अपनी परसेंटेज, ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज, ठीक है। और इसमें भी ऐसे निकालनी है, मतलब सल्यूट, ऊपर सल्यूट रख लेना है, नीचे सॉल्यूशन पूरे के पूरे, जैसे इसमें पूरे के पूरे लिखे थे, और इंटू 100 तो निकाल करते ही हैं हम, वो परसेंटेज निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। ऊपर सल्यूट सॉल्यूशन इंटू 100, जैसे सिंपल मैथ में निकालते हैं परसेंटेज, वैसे ही निकालनी है, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं हम परसेंटेज? मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम भी ले सकते हैं इसका, और इंटू 100, फिर वही तरीका है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, बिल्कुल सिंपल वे है निकालने का, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आपका पेज नंबर 19 से लेकर 28 तक चैप्टर रिड्यूस हो गया है, वो चैप्टर आपका इसमें नहीं है। अगर आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप, मैंने सिंगल टॉपिक की भी वीडियो बनाई है, आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं सेकंड चैप्टर की। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, थैंक यू।